Assalamu alaikum students. I am Imran Talib. I am lecturer in Department of Mathematics and Statistics of Washer University of Pakistan. हम कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आज उस सीरीज़ के हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है यूज़ ऑफ द एम फाइल्स। एम फाइल क्या होती है, एम फाइल में हम किस तरह वर्क करते हैं, एम फाइल का बेनिफिट्स क्या है इसमें वर्क करने का, वो हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। और हमारे जो इस लेक्चर्स की आउटलाइन होगी, वो जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम फाइल्स, स्क्रिप्ट एम फाइल्स, फाइल सेविंग प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन रन ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल, डिस्प्ले ऑफ द कमांड्स विद रिजल्ट्स इन कमांड विंडो, एडिंग कमेंट्स, स्ट्रक्चरिंग स्क्रिप्ट एम फाइल, फंक्शन एम फाइल, लूप्स, एंड एट द एंड हम कुछ एक्सरसाइज जो है उनको स्टडी करेंगे। एम फाइल्स अप टू नो हमने जितना भी वर्क किया वो हमने कमांड विंडो के अंदर किया। हमने अपनी जो कमांड्स थी, जो इनपुट्स थी, उनको भी कमांड विंडो के अंदर टाइप किया, और जो हमारी आउटपुट्स थी वो भी हमें कमांड विंडो के अंदर रिज़ल्ट को शो किया गया। अब हम जिस पे वर्क करेंगे वो हम एडिटर के अंदर वर्क करेंगे। एडिटर के अंदर हम क्यों वर्क करेंगे, सम टाइम अगर हमने कोई साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लिखनी है तो हमें उस प्रोग्रामिंग को सम टाइम बार बार एडिट करना पड़ता है एरर रिमूव करने के लिए। तो जो कमांड विंडो होती है वो एट ए टाइम सिर्फ एक जो हमारे पास एक जो इनपुट लिखी होती है, जो हमने एक कमांड टाइप की होती है, उसको एडिट करती है। लेकिन एडिटर का हमें ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे पूरे प्रोग्राम्स को एडिट कर सकता है, हम किसी भी लाइन को एडिट करने जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज और साइंटिफिक प्रोग्रामिंग्स के लिए जो बेस्ट वे है मैटलैब के अंदर वर्क करने का, वो ये है कि आप एडिटर के अंदर वर्क करें, आप कमांड विंडो के अंदर वर्क ना करें। कमांड विंडो को सिर्फ इसलिए रखें कि मैटलैब वहाँ पे आपको आउटपुट शो कर दे और आप उस आउटपुट को फर्दर यूज़ कर सकें। लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं, तो आपको प्रेफर वे जो है वो एडिटर ही होगा। तो अ मच बेटर अप्रोच इज़ टू क्रिएट एम फाइल। आप एम फाइल को क्रिएट करें। एम फाइल्स हमारे पास ऐसे ही ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें मैटलैब कमांड्स होती हैं। इसके अंदर हम इन फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इनको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी एडिटर को यूज़ करके, कि जिसमें टेक्स्ट लिखा जा सके, जो प्लेन टेक्स्ट को सेव कर सके। लेकिन बेस्ट वे जो है, जो मैटलैब का इनबिल्ट एडिटर है, जिसे हम एडिटर डिबगर कहते हैं, हम उसको यूज़ करेंगे। ये प्रेफर वे है कि आप उसी को यूज़ करके उसी के अंदर अपना जितना भी आपका वर्क होगा उसको टाइप करें और देन फिर उसको रन करें, एग्जीक्यूट करें कमांड्स को, उसके रिजल्ट्स को आप कमांड विंडो के अंदर देख सकें। अब हम इसी एडिटर को मैटलैब के अंदर किस तरह आपने यूज़ करना है, ये कौन सी विंडो होती है, कहाँ से जाके ओपन होती है, अब हम उसका यूज़ जो है वो सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले स्टार्ट पे अपने सिस्टम को ऑन करें, गो टू दी प्रोग्राम्स, और यहाँ पे मैटलैब आपका होगा, यहाँ प्रोग्राम्स पे क्लिक कर दें, आल प्रोग्राम्स के ऊपर। यहाँ कहीं आपने इसे शॉर्टकट में सेव किया है, वहाँ पे क्लिक करें और अपनी मैटलैब को ओपन कर लें। और मैटलैब का जो डेस्कटॉप होगा वो इस तरह आपको विजिबल होगा कि यहाँ पे आपको कमांड विंडो है, यहाँ पे वर्क स्पेस है, और फिर कमांड हिस्ट्री की विंडो है। देन लेफ़्ट मोस्ट पे आपके पास करंट फोल्डर है जिसके अंदर आप जो एडिटर के अंदर वर्क करेंगे और उन फाइल्स को आप सेव करें। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे एडिटर ओपन हुआ नज़र नहीं आ रहा जिस पे हमने वर्क करना है, उसको आप कहाँ से ओपन करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे। आप फाइल में जाने के बाद आप न्यू आइकन पे क्लिक करेंगे, देन आप स्क्रिप्ट फाइल के आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास एडिटर ओपन हो जाएगा। जब एडिटर ओपन हो जाएगा तो एडिटर की जो आपके पास सेटिंग है वो इस तरह की आ जाएगी। सपोज अगर एडिटर अलग से ओपन होता है तो आप फॉर एग्जांपल इस एरो को क्लिक कर देंगे। अब आपके पास ये कमांड विंडो है, ये वर्क स्पेस है, एडिटर आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। इसको आप री यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
तो जब आप फाइल पे जाएंगे, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप फाइल पे गए, आपने इसमें आइकन न्यू पे क्लिक किया, देन आप फिर स्क्रिप्ट फाइल को चूज़ करें यहाँ से, तो ये आपका एडिटर ओपन हो गया, ये आपका कमांड विंडो होगी। अब एडिटर को अगर आपने एडजस्ट करना है इन विंडोज़ के अंदर, तो आप देखिएगा कि मिनिमाइज़ की जो ऑप्शंस हैं उसके नीचे आपको एक एरो नज़र आएगा जिसे डॉक एडिटर कहते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडिटर की जो सेटिंग है वो कमांड विंडो के लिए अकॉर्डिंगली वो कर देगा। अब आप यहाँ पे रिज़ल्ट टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। तो ये वो आपका एडिटर है जिस पे आप चीज़ों को टाइप करेंगे। आप कमांड विंडो में टाइप नहीं करेंगे। सपोज़ अगर आप कोई वेक्टर जनरेट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या यहाँ पे टाइप x इज़ इक्वल टू 1 एंड 3, तो अभी आपने इंटर की को मैंने प्रेस किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे हमारी कमांड आ गई। तो अभी इसने इनको एग्जीक्यूट नहीं किया और कमांड विंडो जो है उसको वहाँ पे रिज़ल्ट को कमांड विंडो के अंदर शो भी नहीं किया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस कमांड को एडिटर के अंदर आप इसे रन करेंगे। आप इस जितनी भी यहाँ कमांड लिखी होंगी आप यहाँ पे सेव एंड रन पे क्लिक करेंगे। तो मैटलैब पहले इन्हें सेव करेगा, एडिटर फाइल को सेव करेगा, देन फिर इसे रन करेगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि ये जो आपके पास विंडो ओपन हुई है, आपको पूछेगा कि आपने इसे कहाँ पे सेव करना है। मैटलैब करंट फोल्डर में ही सेव करना है या कहीं और सेव करना है। ये मैटलैब का एक अपना भी फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स को ये सेव करता है। सो अगर आपने इसे यहाँ पे ही सेव करना तो ये आपके पास मैटलैब फाइल्स यानी सेव एज टाइप, आप एज ए मैटलैब फाइल्स इन्हें सेव करेंगे। फाइल नेम आप कोई भी रख लें, फॉर एग्जांपल इसे हम टेस्ट केस रख लेते हैं। तो इसने इसको सेव कर दिया। जब इसको सेव किया तो इसके जो रिज़ल्ट्स थे हमारे पास वो कमांड विंडो के अंदर शो हो गए यहाँ पे। तो ये हमारे पास एडिटर के अंदर वर्क है जो आप करेंगे, उसके रिज़ल्ट कमांड विंडो में शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे किसी और वेक्टर्स की इनपुट को देखना चाहते हैं तो आप उस वेक्टर का नेम टाइप करें एडिटर के अंदर और देन फिर 1 अप टू इंक्रीमेंट 5, फिर आप इसे यहाँ से रन कर दें। जब रन कर देंगे तो आपके पास ये एक्स वेक्टर को भी जनरेट कर देगा और वी वेक्टर को भी कमांड विंडो के अंदर जनरेट कर देगा। अब एक तो मैटलैब एडिटर में जो आपने वर्क किया होगा उसको रन करने की मेथडोलॉजी यहाँ से है कि आप इस जो रन टेस्ट पे क्लिक कर दें तो ये उसे रन कर देगा। तो अगर आप इस फाइल को रन करना चाहते हैं तो जिस नाम से आपने इसे सेव किया हुआ है आप उसे कमांड विंडो में टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से सेव किया है और इंटर करेंगे तो ये फिर भी इस जो आपने एडिटर में वर्क किया होगा उसकी कमांड को एग्जीक्यूट करके उनकी आउटपुट जो है वो इस कमांड विंडो के अंदर शो कर देगा। अब जब आप इसको सेव करें तो यूजुअली जो एरर आता है सम टाइम ये आता है कि सपोज मैं एडिटर को क्लोज़ करता हूँ और कमांड विंडो को क्लियर करता हूँ, न्यू फाइल ओपन करते हैं, फाइल न्यू एंड स्क्रिप्ट फाइल, ये हमारे पास ओपन हो गई है एडिटर। सपोज यहाँ पे हम कोई चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल है वेक्टर v इज इक्वल टू x एंड अप टू 10 पर 10। इसे मैं सेव करता हूँ। तो अगर आप इसे सपोज सेव कर लेते हैं टेस्ट और .2 से तो इसने आपको एरर देगा। रीज़न इज़ डैट कि जब आपने इसे सेव किया है तो जब आपने सेव करना है तो आपने स्पेस नहीं देनी इसमें। तो टेस्ट उसके बाद फिर आपने स्पेस दी, स्पेस देने के बाद फिर हमने 2 लिखा तो टेस्ट 2 के नाम से हमने इसको सेव किया। एक्चुअली ये टेस्ट 2 के नाम से सेव नहीं हुआ बल्कि टेस्ट विद स्पेस एंड विद 2 इस नेम से सेव हो गया। तो अगर आप इस तरह सेव करेंगे तो मैटलैब जो है वो आपकी फ़ाइल को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे रन नहीं करेगा, आपको कोई ना कोई एरर शो कर देगा। तो जब भी आपने मैटलैब के अंदर जो एडिटर के अंदर वर्क करना होगा, जब आपने उस फाइल को सेव करना होगा तो आप इसमें कोई स्पेस नहीं देंगे
और ये जो डॉट एम एक्सटेंशन है जिसके साथ मैटलैब ने आपकी फ़ाइल को सेव किया, जैसे कि फ़र्स्ट फाइल था टेस्ट डॉट एम, तो ये मैटलैब बाय डिफ़ॉल्ट इसे डॉट एम एक्सटेंशन में सेव कर देगा। लेकिन अगर आप डॉट एम एक्सटेंशन जो है वो यहाँ वाइल सेव करते वक्त रिप्लेस कर देंगे तो फिर भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मैटलैब आपकी फ़ाइल्स को, एडिटर की फ़ाइल को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब आपने इसको सेव करना है तो आपने उस प्रॉपर नेम से सेव करना है जो जिससे मैटलैब को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर फ़ाइल इस तरह सेव होगी तो फिर आपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो एक आपने स्पेस नहीं देनी और दूसरा आपने इसे डॉट एम एक्सटेंशन से जो है वो अपनी फ़ाइल को सेव करना होगा। तो ये भी हम स्क्रिप्ट एम फाइल को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने फ़ाइल सेविंग प्रोसीजर को डिस्कस किया। यानी फ़ाइल सेविंग प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, नो सेव द फाइल विद द नेम स्क्रिप्ट फाइल 1.m, यानी ये फ़ाइल आप इस नेम को आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो डॉट एम एक्सटेंशन है साथ ये आप ज़रूर वहाँ पे मैटलैब में टाइप करेंगे। अगर आप टाइप नहीं करें तो मैटलैब बाय डिफ़ॉल्ट इसे डॉट एम एक्सटेंशन से ही सेव करेगा। एग्जीक्यूशन, जब आप मैटलैब फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे यानी आपने एडिटर में कोई वर्क कर किया होगा उसे रन करेंगे, तो उसके लिए हमने देखा कि या तो आप उसे रन के बटन पे क्लिक कर दें या कमांड विंडो के अंदर जाएं और जिस नेम से आपने फ़ाइल को सेव किया हुआ है आप उस पर क्लिक कर दें, यानी वो टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फ़ाइल को, हमने पहले को टेस्ट के नेम से सेव किया होता था, आप कमांड विंडो के अंदर जाके उसे टेस्ट लिख देंगे तो वो आपकी जो फ़ाइल है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। command file, new and script file, then this is editor। एडिटर के अंदर जब आप वर्क करेंगे इस पर कोई ऐसी एग्जांपल जो अपने प्रीवियसली हमने कमांड विंडो के अंदर जिसको हमने टाइप किया तो हम वही यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर वी हम लिख लेते हैं एंड 2 5 and 7 and vector b is equal to 8 9 and 10 and then our vector c is equal to and v plus b int। अब अगर हम इसको रन करें, सपोज़ यहाँ से इसे रन करें तो पहले ये सेव करेगा, तो हम इसे टेस्ट 1 के नाम से सेव करते हैं। यहाँ पे आपको डॉट एम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैटलैब ऑटोमेटिकली इसे डॉट एम एक्सटेंशन में ही सेव करेगा, लेकिन जो आपका सेव एज टाइप होगा वो आप मैटलैब रखेंगे यहाँ पे, यानी सेव एज टाइप मैटलैब फाइल्स के नेम से ही सेव करेंगे। तो इसे आप सेव कर दें। जब सेव कर देंगे हम तो कमांड विंडो के अंदर जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर वी था, बी था और ये वेक्टर सी 10 14 एंड 17 था। एडिटर को हमने यहाँ से देख, अब सपोज़ अगर इसे this setting and then this one, suppose आप यहाँ इस एडिटर के रन सेव एंड रन बटन से इस आप रन नहीं करना चाहते अपने फाइल को, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जिस नाम से सेव किया गया उसको कमांड विंडो में टाइप करें। फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड देन टाइप 1 एंड प्रेस एंटर की, तो ये आप जिस नाम से इसको सेव किया हुआ है कमांड विंडो के अंदर वो नाम आप टाइप करेंगे, तो फिर आप इंटर की प्रेस करेंगे तो फिर भी आपकी जो एडिटर फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके अंदर कमांड ये रन हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ डिस्कशंस हैं इस बारे में। अब फर्दर हम देखते हैं कि हम इसको जो एडिटर फाइल है इसको मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप जो वर्क कर रहे थे मैटलैब, आपने देखा जो कमांड विंडो है उसके अंदर सिर्फ आपको आउटपुट शो हो रही हैं, जो इनपुट हैं वो शो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप अपनी इनपुट को भी कमांड विंडो के अंदर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इको ऑन और इको ऑफ की कमांड अगर यूज़ कर देंगे तो फिर आपकी जो इनपुट होगी वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी कमांड विंडो के अंदर।
अब वो किस तरह यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या टाइप करेंगे, आप इको ऑन और इको ऑफ, उसके अंदर अपनी जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेक्टर जनरेट करते हैं, उसके ऊपर हम कुछ आउटपुट वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। न्यू फाइल ओपन करते हैं, फाइल न्यू एंड देन स्क्रिप्ट फाइल। देन एडिटर में जब आप वर्क करें तो सबसे पहले आप क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कमांड्स को टाइप किया करें, ताकि जो प्रीवियस जितने भी वेरिएबल्स डिफाइंड हुए हैं ऑलरेडी जब आप वर्क कर रहे थे किसी और एडिटर फाइल के अंदर इससे पहले, क्योंकि हम टेस्ट 1 में वर्क कर रहे थे, तो वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल डिफाइन करें वो हमारे बिल्कुल न्यू वेरिएबल डिफाइंड हो। वेक्टर जनरेट कर लेते हैं हम, x इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0.5 and 0.1 and 0.01 and 0.001। ये एक वेक्टर हमने जनरेट कर लिया। एक आउटपुट लेते हैं हम, y इज़ इक्वल टू साइन x, जहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम इसे रन करें तो पहले इसे सेव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टेस्ट 3 के नेम से सेव कर लेते हैं हम इसे। तो एडिटर के अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं, आउटपुट जो है वो हमें शो हो गई हैं, यानी एडिटर में जो हमने इनपुट टाइप की वो कमांड विंडो में हमें उसके रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो गए। लेकिन एक यहाँ पे चीज़ है हमारे पास कि सपोज़ अगर हम चाहते हैं कमांड विंडो के अंदर ये जो हमने एडिटर में वर्क किया है और जो कमांड विंडो के अंदर ये जो हमारी कमांड्स हैं ये वाली ये भी शो हों, तो उसके लिए हमें इसको एडिट करना पड़ेगा। देखिएगा अगर हम कमांड विंडो में वर्क कर रहे होते, अगर हम इनपुट यहाँ पे लिखते तो अब एडिट करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होना था। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली एरो को यूज़ करके तो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल echo on and then next echo off। तो अब अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास जो वो वेक्टर भी, इनपुट वेक्टर भी डिस्प्ले हुआ और आउटपुट वेक्टर भी डिस्प्ले हुआ विद इको ऑन और इको ऑफ कमांड के साथ। तो जब आप एडिटर के अंदर इन इको ऑन और इको ऑफ कमांड को यूज़ करेंगे तो फिर आपकी जितनी भी आपने यहाँ पे कमांड्स टाइप की होंगी वो भी कमांड विंडो के अंदर आपको शो होंगी। इस बार फिर देख लेते हैं इसको हमने टेस्ट 3 के नाम से सेव किया है, टेस्ट 3, प्रेस इंटर की। तो ये आपके इनपुट वेक्टर था, ये आपका आउटपुट वेक्टर था और साथ जो आउटपुट जनरेट हुई है वो भी मैटलैब ने शो कर दी। तो इको ऑन इको ऑफ कमांड को यूज़ करके एडिटर के अंदर आप अपनी जितनी भी इनपुट हो सकती है उनको भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सम टाइम ये है कि आपको जब आप एडिटर में वर्क कर रहे होते हैं तो आपको कुछ कमेंट्स ऐड करना पड़ते हैं। उन कमेंट्स को ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कमांड का बताना चाहता हूँ तो मैं परसेंटेज साइन इसके आगे यूज़ कर सकता हूँ एडिटर के अंदर। तो लिख सकते दिस कमांड clear the previously defined variables। ये इस कमांड का ये वर्क है। और this command close all the previous defined ग्राफ्स, यानी अगर कोई ऑलरेडी ग्राफ्स वर्क कर रहा है इसके बैकग्राउंड में तो ये उसे क्लोज कर देगी, वो शो नहीं होगा। सिमिलरली आप इसे कह सकते हैं ये हमारा इनपुट वेक्टर है एंड और यूजिंग परसेंटेज साइन आप कह सकते हैं ये हमारा आउटपुट वेक्टर है। तो इनपुट और आउटपुट वेक्टर जो है वो भी आपने डिफाइन करें। तो कमेंट्स को ऐड करने से आप जो एडिटर के अंदर है, फॉर एग्जांपल एडिटर के अंदर जब आप कमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो क्लियर हो जाता है कि ये कमांड किस लिए यूज़ हो रही है, आपका इनपुट वेक्टर कौन सा है, आउटपुट वेक्टर कौन सा है, कौन सी कमांड सॉल्यूशन के लिए यूज़ हो रही है, कौन सी कमांड किस ये वेरिएबल किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वह परसेंटेज साइन यूज़ करके कमेंट्स में उनको लिख सकते हैं।
तो मैटलैब में जब आप इसे सपोज रन करेंगे तो ये आपके पास साथ जो इसके कमेंट्स हैं वो भी शो हो जाएंगे कमांड विंडो के अंदर कि ये इनपुट वेक्टर था, ठीक है, ये आपका आउटपुट वेक्टर था, तो साथ उसने कमेंट भी शो कर दिए यूजिंग इकॉन और इको ऑफ कमांड। नेक्स्ट जो लूप है, फॉर एग्जांपल अगर आप वैल्यूज़ लूप को हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, फॉर एग्जांपल अगर हमने वैल्यूज़ को रिपीट करवाना हो एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसके लिए हम लूप को यूज़ करते हैं कि पहले अगर हमें कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया, पहले वो उसे 0 पे कैलकुलेट करे, फिर वो उसे 1 पे करे, फिर 2 पे करे। तो यहाँ पे हम लूप्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं डिटेल में जाऊँगा कि एक्चुअली हम फार लूप जो है उससे किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, और उससे हम अपनी कैलकुलेशन को कितनी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आउटपुट्स को कितनी आसानी से हम देख सकते हैं कि हमें अलग अलग से इनपुट को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, बल्कि हमने अगर 1 से 100 तक किसी फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो अगर हम वहाँ पे लूप चला देंगे तो हमें वो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन होगी एडिटर के बारे में, जिसमें हमने मैटलैब बिल्ट इन एडिटर को यूज़ किया, उसके अंदर हमने कमांड को लिखा और फिर हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया उस फाइल को, तो रिजल्ट्स को हमने कमांड विंडो के अंदर ऑब्ज़र्व किया। अप टू नो हम अब जितना भी वर्क करेंगे, क्योंकि आगे हमने जो वर्क करना है वो हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को टाइप करना है, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल एनालिसिस को डिस्कस करना है, जहाँ पे हमने न्यूमेरिकली सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो वहाँ पे हमें फिर एडिटर को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब तक हमने जितनी डिस्कशंस की थी इससे पहले वो हमने कमांड विंडो के अंदर इनपुट आउटपुट दोनों को ऑब्ज़र्व किया था, लेकिन अप टू नो हम जितना भी वर्क करेंगे वो हम एडिटर के अंदर ही वर्क करेंगे। तो आइंदा से आपने जो भी वर्क करना है वो अपने भी एडिटर के अंदर से वर्क करना है। ओके, आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर इन्जॉय किया होगा। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग ईमेल टू मी और via Skype. Okay students, Allah Hafiz.